अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने पहले हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में हम लोगों ने पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ ली। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका वो टॉपिक का जो नाम है वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब तजुर्बाती नफ्सियात। तजुर्बाती नफ्सियात अमूमी नफ्सियात की कदीम तरीन शाख है। पता है आपको, जो तजुर्बाती एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है वो आमतौर पर साइकोलॉजी की सबसे पुरानी शाख है। और इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी अमाल वगैरह को एक्सपेरिमेंट्स के जरिए तब्दील करने की कोशिश की जाती है। और इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो इंसानों पर भी किए जाते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। और इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो जानवरों पे भी किए जाते हैं और जानवरों के किरदार के अंदर तब्दील लाने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर जो वो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं करते, जैसे बंदरों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सिखा देते हैं, तोतों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सिखा देते हैं, वो तो उनके मालिक ही करते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की है, जिनमें बड़े बड़े नाम हमारे थॉर्नडाइक का और विलियम वुंड वगैरह जो उनसे हैं उनका नाम है, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने जानवरों के रवैये में उनकी तब्दीली लाने की कोशिश की मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। ठीक है, और इसमें हमें ज़हनी अमाल और किरदार के मुताले से तजुर्बात करके हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मालूम करने की में मदद मिलती है। नफ्सियात बड़ी तेज़ी से तरक्की के मराहिल तय कर रही है। फ़लसफ़े के बजाय तजुर्बाती नफ्सियात ने भी ज़हनी अमाल के मुताले को अपना मौजूद मुताला करार दिया है और इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरी आलात से जो लेबॉर्ट्री बना रखी हैं और उन लेबॉर्ट्रीज में हम जो उनसे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इनमें जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं उनमें सबसे पहला जो नाम था वो विलियम वुंड का था। ठीक है, ये जिधर मेरा एरो का निशान है ये यहाँ पर हूँ मैं, विलियम वुंड जो उनसे हैं वो पहले तजुर्बाती नफ्सियाती लेबॉर्ट्री उन्होंने 1879 में, आप लोगों ने ये मेन चीज़ें लिखने, जब पेपर आपने अटेम्प्ट करना उसमें लिखना है कि विलियम वुंड ने जो उनसे है वो पहली तजुर्बाती नफ्सियाती लेबॉर्ट्री साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो उनसी थी बनाई थी 1879 में। ठीक है, और लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की। इस वक्त से तजुर्बाती नफ्सियात तेजी से तरक्की कर रही है। गुज़श्ता सदी के आखिरी सालों में अक्सर माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी और हैवानी किरदार और इंसानी ज़हनी अमाल मसलन शऊर, यादाश्त, आमोजिश और हिजियान वगैरह पर ग्रां कदर मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, और इन जो उनसे माहिरीन नफ्सियात है इनमें जो नाम है वो वुंड का है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वॉटसन है, पेफलॉफ है। इसमें जब हम 4 या 5 चैप्टर्स पर पहुंचेंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसमें हम इनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। कॉलर कॉफका जो उनसे वो मशहूर तरीन साइकोलॉजिस्ट है। इसके अलावा ये जो उनसी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो दाखिला लेते हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज में इसके हमारे जो लाहौर है इसमें भी कनेड कॉलेज जो उनसा है वहाँ पर भी बड़े वो करवाए जा रहे हैं, कोर्सेज करवाए जा रहे हैं साइकोलॉजी के। एलसी में लाहौर कॉलेज में भी करवाए जा रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में इसके कोर्सेज भी हो रहे हैं साइकोलॉजी के। और साइकोलॉजी के मतलब एक तो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वो एफए में पढ़ते हैं, फिर बीएस करते हैं, फिर एमएस करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी लेवल तक जा रहे हैं और उस दौरान वो अपनी रिसर्चेज वगैरह में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, जिनके लिए लेबॉर्ट्री साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो हैं वो बनी हुई हैं। और ज्यादातर इनके जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो जानवरों पर किए थे। ठीक है, दर हकीकत तजुर्बाती नफ्सियात का मकसद नफ्सियात के तुलबा में तहकीकी काबिलियत को बढ़ाना है कि वो तहकीक करें। आपको पता है आजकल रिसर्चेस का दौर है, तो वो जाहिर सी बात है तहकीकी मुताला ज्यादा करेंगे तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और उनकी मतलब जो तहकीकी काबिलियत है वो भी बढ़ेगी। बहुत से माहिरीन तजुर्बाती नफ्सियात मुख्तलिफ कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर एजेंसियों में तहकीकी काम पर मामूर हैं। ठीक है, तजुर्बाती नफ्सियात जो सी है वो भी हमने पढ़ ली। इससे पहले हमने ब्रांच पढ़ी थी नफ्सियात की शाख जो सी पढ़ी थी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, वो पढ़ी थी हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा है तजुर्बाती एक्सपेरिमेंट्स या तजुर्बाती नफ्सियात। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब जो थर्ड हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने तालीमी नफ्सियात। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, वो होगा तालीमी नफ्सियात पे, उसको कहेंगे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि स्टूडेंट्स जो से होते हैं वो स्टूडेंट्स पर टीचर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ट्रेन टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि वो स्टूडेंट्स या इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक स्टूडेंट को डील कर सकें और उनको अच्छे तरीके से मुख्तलिफ मेथडोलॉजी इस्तेमाल करके उनको पढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो तालीमी नफ्सियात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।